दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर और उन खबरों के पीछे की खबर को भी लेकर, यानी उन खबरों के मायने क्या हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात होगी देश में उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश जहां पर सियासत एक बार फिर से चरम पर है, क्योंकि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। आज अमित शाह दौरे पर थे और यूपी चुनाव का एक तरह से शंखनाद नजर आया जब अमित शाह और योगी एक मंच पर थे। बताएंगे आपको कि किस तरह से अमित शाह ने आज तारीफ की है, यानी कि कर्म योगी के कायल हो गए अमित शाह और नरेंद्र मोदी। पहले नरेंद्र मोदी ने तारीफ की, पीएम ने तारीफ की, उसके बाद अमित शाह ने तारीफ की। इसके अलावा आपको दिखाएंगे मिशन क्लीन में किस तरह से योगी लगे हुए हैं। नोएडा में लाइव एनकाउंटर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे विपक्ष पर भारी पड़ने वाली है मोदी, योगी और शाह की जोड़ी, जो कि यूपी में अब एक्टिव हो चुके हैं यूपी चुनाव को लेकर। और भड़काऊ भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की सियासत की बात करेंगे, जो अब भी 3 तलाक के मुद्दे को पकड़े बैठे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। उत्तर प्रदेश में सियासी समर का शंखनाद हो चुका है। आज अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। वो विंध्याचल गए, मिर्जापुर गए, इसके अलावा वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए। लेकिन अमित शाह ने कह दिया कि योगी जैसा कोई नहीं है। विंध्यवासिनी धाम से यूपी का चुनावी शंखनाद। गृह मंत्री शाह और योगी ने फूंका चुनावी पिघुल। यूपी के विपक्षी दलों को शाह योगी की चुनौती। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, चुनावी बिसात पिसने लगी है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही यूपी फतेह करने का दम भर रहे हैं। लेकिन आज बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने विंध्यवासिनी धाम से चुनावी शंखनाद कर दिया। इस दौरान शाह ने अयोध्या में हो रहे भव्य राम मंदिर निर्माण का जिक्र भी किया। गृह मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में लोग मंदिर बनाने की तारीख पूछते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही सदियों से चले आ रहे राम मंदिर विवाद का निपटारा कर दिया गया। अयोध्या में अब राम भक्तों को जल्द ही भव्य राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। योगी सरकार तेजी से राम मंदिर निर्माण का कार्य करवा रही है। मोदी जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास की स्थापना की और कुछ ही समय में देखते 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 आकाश को छूने वाला रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने की शुरुआत। मिर्जापुर में जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने योगी के यूपी मॉडल की तारीफ की। इस दौरान गृह मंत्री ने प्रयागराज और काशी के विकास को ऐतिहासिक बताया। गृह मंत्री ने प्रयागराज कुंभ में की गई व्यवस्थाओं के लिए योगी सरकार की तारीफ की। साथ ही आने वाले समय में काशी विश्वनाथ के भव्य मंदिर निर्माण का ऐलान भी किया। मगर मैं आपको कहता हूं कि हमने हमारे जीते जी बाबा का भव्य दरबार देखने का सौभाग्य हम सबको मिले। मां गंगा का जल लेकर बाबा का अभिषेक करना है तो घूम कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार का निर्माण की शुरुआत। यूपी दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किया। इसके बाद गृह मंत्री योगी के साथ मिर्जापुर गए, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया, साथ ही रोपवे का लोकार्पण भी किया। लोकार्पण और शिलान्यास के बाद गृह मंत्री ने मिर्जापुर के जेईसी मैदान में एक जनसभा की। मिर्जापुर के बाद गृह मंत्री वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपना आ रहे हैं, उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। साफ है यूपी में बीजेपी की तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है।
बीजेपी के कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। गृह मंत्री पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी तैयारियों में लग गए हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की राह आसान होती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दो 2017 में बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन 4 साल की अथक मेहनत ने योगी आदित्यनाथ ने वो करिश्मा कर दिखाया कि पूरा यूपी योगी आदित्यनाथ के काम का कायल हो चुका है। और यूपी ही क्यों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। पहले पीएम ने की योगी की तारीफ। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। अब बीजेपी के चाणक्य हुए कर्मयोगी के कायल। उत्तर प्रदेश की माता और बहनों को सुरक्षित रूप से जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। योगी के कर्म और राजधर्म ने ऐसा कमाल किया कि यूपी के सीएम योगी कर्मयोगी हो गए। पीएम तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे तो खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह भी योगी के कार्यशैली के कायल हो गए। योगी का कमाल ऐसा है कि उनके काम का लोहा सिर्फ यूपी की जनता ही नहीं, उनकी पार्टी यानी बीजेपी भी मानती है। तभी तो देश के गृह मंत्री जब लखनऊ के दौरे पर पहुंचे तो योगी के तारीफों के पुल बांधते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले दंगों की आग में यूपी जला करता था, लेकिन अब सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया, जब उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह योगी की तारीफ करते हुए यही नहीं थके। गृह मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था में सीएम योगी ने सबसे अच्छा काम किया। पहले यूपी में महिलाओं को डर लगता था, लेकिन अब यूपी में कानून का राज आ चुका है। 2021 में यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। कोरोना काल को लेकर भी योगी के काम के गृह मंत्री कायल नजर आए। एक तरफ महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में कोरोना कहर बरपा रहा था, तो वहीं योगी सरकार का कोविड मैनेजमेंट डटकर कोरोना का मुकाबला कर रहा था। उत्तर प्रदेश को उन्होंने लगभग कोरोना मुक्त करने का काम, सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी यहीं पर, सबसे ज्यादा बेड का निर्माण यहीं पर हुआ। गृह मंत्री के बाद बारी थी खुद सीएम योगी की। योगी ने मंच से माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में यूपी को बताया और कहा कि माफियाओं के खिलाफ अब तक 1584 करोड़ की संपत्ति जब्त कर यूपी को माफिया मुक्त करने का काम किया गया है। जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी, वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब योगी के खुले दिल से इस तरह से तारीफ की गई हो। हाल ही में यूपी के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने भी योगी की तारीफों की झड़ी लगा दी थी। यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। साल 2017 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुए थे, तब योगी सीएम बनेंगे ये किसी को नहीं पता था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद 4.5 साल में योगी अब बीजेपी और यूपी के कर्मयोगी बन चुके हैं। वो अब योगी नहीं, ब्रांड योगी हैं, जिनके दम पर बीजेपी यूपी में दोबारा 300 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब योगी आदित्यनाथ के वो फैसले जो उत्तर प्रदेश के लिए नजीर बने और उत्तर प्रदेश देश के लिए नजीर बना। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो
जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से माफियाओं की शामत आ गई है। छोटे हो या बड़े, सभी पर योगी का हंटर चला है। सीएम योगी ने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए न केवल पुलिस को पूरी छूट दी, बल्कि 4.5 साल में अपराधियों ने या तो यूपी छोड़ दिया या फिर पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए। 4 साल पहले माफिया राज को मिटाने के लिए सीएम योगी ने जो कदम उठाए, उसकी गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं। योगी सरकार में 20 मार्च 2017 से 20 जून 2021 तक करीब 7500 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिसमें करीब 139 बदमाशों को ढेर किया गया, जबकि 3196 बदमाश घायल हो गए। एनकाउंटर के दौरान करीब 13 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 1122 पुलिसकर्मी घायल हुए। योगी सरकार में 13,700 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए। इसके अलावा अलग अलग मामलों में करीब 43,000 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। योगी सरकार ने माफिया मुख्तार गैंग पर भी अपना हंटर चलाया। इस दौरान मुख्तार अंसारी गैंग की करीब 1 अरब 94 करोड़ की संपत्ति को जब्त और ध्वस्त किया गया। अंसारी गैंग के पूर्वांचल में फैले 244 गुर्गों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 110 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, जबकि 30 पर गुंडा एक्ट और 6 पर एनएसए लगाया गया। इस दौरान मुख्तार के 158 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। वहीं योगी सरकार ने माफिया अतीक अहमद का साम्राज्य भी ढहा दिया। अतीक गैंग के करीब 2 अरब 25 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की और ध्वस्त की गई, जबकि उसके 89 गुर्गों पर कार्रवाई हुई। अतीक गैंग के 60 बदमाशों के हथियार लाइसेंस रद्द किए गए, जबकि 21 मुकदमे दर्ज कर 9 को जेल भेजा गया। इसमें 11 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 1 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वहीं योगी सरकार ने सुंदर भाटी गैंग के 63 करोड़ 24 लाख की संपत्तियों को जब्त कर दिया। पुलिस ने माफिया सुंदर भाटी गैंग के 9 सदस्यों पर कार्रवाई की। गैंग के 4 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, जबकि 3 को जेल भेजा गया और 2 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सीएम योगी ने बलिया जेल में बंद माफिया ध्रुव कुमार सिंह पर भी नकेल कसी। इस दौरान माफिया ध्रुव सिंह की 17 करोड़ 91 लाख की संपत्ति को जब्त और ध्वस्त किया गया। इस दौरान ध्रुव गैंग के 43 सदस्यों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 24 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 4 के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया गया। आज से 4.5 साल पहले सीएम योगी ने जो संकल्प लिया था, वो आज यूपी की हकीकत बन चुकी है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज अब इतिहास बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में अपराधी और गुंडे कैसे उत्तर प्रदेश में कानून के डर से कांपते हैं। एक ताजा वीडियो हमारे हाथ लगा है, आइए आपको दिखाते हैं। योगी राज में कानून का इकबाल किस कदर बुलंद है, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। कभी आज क्यों नोएडा में नहीं आवा सर जी। अपराधी और गुंडे रहम की भीख मांग रहे हैं। यकीन ना आए तो इस वीडियो को फिर से देखिए। कभी आज क्यों नोएडा में नहीं आवा सर जी। दरअसल यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद की ये तस्वीरें हैं। इस एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से 2 आरोपी घायल हो गए हैं। घायल होने के बाद अपराधी रहम की भीख मांग रहे हैं। गोली लगते ही बदमाशों की आंखों में कानून का खौफ नजर आने लगा। पुलिस से छोड़ने की गुहार लगाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और कहते रहे कि वो आज के बाद नोएडा में कभी कदम नहीं रखेंगे। पुलिस के माने तो बदमाशों के पास एक स्कूटी, अवैध हथियार और 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश फिलहाल जारी है। साफ है, योगी राज में अपराधियों के हौसले धराशायी हुए हैं। कानून का खौफ अपराधियों में दिखने लगा है। गुंडे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। बदमाशों का एनकाउंटर किया जा रहा है तो माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये योगी का नया यूपी है, जहां गुंडों का नहीं, कानून का बोलबाला नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उत्तर प्रदेश में अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है योगी आदित्यनाथ का वो कद जो पिछले 4 सालों में इतना बड़ा हो चुका है कि जिन्हें चुनौती दे पाना विपक्ष के लिए आसान नजर नहीं आता। यानी विपक्ष के लिए एक ऐसा दरिया है जिसे डूबकर पार करना होगा। तो 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्ष का मुकाबला मोदी, शाह और योगी की जोड़ी से होगा, जिसके केंद्र में ब्रांड योगी होंगे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में यूपी के लोगों का दिल जीता है। लेकिन फिर भी चुनाव से पहले विपक्ष को भरोसा है कि वो बीजेपी से मुकाबले को तैयार है। अखिलेश और मायावती तो ताल ठोक ही रहे हैं, लेकिन हैदराबाद से सफर कर यूपी पहुंचे भाईजान भी कम नहीं है। जहां बड़े बड़े दिग्गजों के सामने यूपी में जमानत बचाने की चुनौती दिख रही है, तो वहीं ओवैसी 100 सीटें जीतने के लिए ताल ठोक रहे हैं। यही नहीं, भाईजान को यकीन है कि इस बार यूपी की जनता बीजेपी को हराने वाली है। हम इस बार इंशाअल्लाह ताला ओम प्रकाश राजभर साहब के गठबंधन में हम साथ हैं। तो यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार उत्तर प्रदेश की जनता अब हमको अपने दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोट देकर हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगी। यूपी में बीजेपी के योगी मॉडल से लड़ाई के लिए अखिलेश यादव ने भी अपनी रणनीति बदलने के संकेत दिए हैं। एक समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को तय करना है कि उनकी लड़ाई किसके साथ है और बीजेपी से लड़ाई में कांग्रेस और बीएसपी किस ओर खड़ी हैं। अखिलेश के इस बयान से समझा जा सकता है कि अखिलेश फिर गठबंधन के जरिए मायावती और राहुल गांधी को साइकिल पर बिठाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी के समर्थन के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों को एक साथ आना होगा। और AIMIM से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि उनके ओवैसी से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्ष एक नाव पर सवार होना चाहता है, लेकिन यूपी चुनाव में ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।